नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। यूपीएससी 2025 विनायक 2.0। और अगर मैं बात करूं तो क्लॉक हमारा टॉपिक चल रहा है पार्ट 2, दूसरी क्लास है क्लॉक की, सेकंड क्लास है। तो एक टाइप तो मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, रोटेशन वाली, ठीक है ना। रोटेशन किस तरीके से होता है, घड़ी की जो तीनों सुइयां हैं उनका रोटेशन, उनका घूमना है ना, वो किस तरीके से घूमती हैं, किस तरीके से वो मूव करती हैं। तो सभी का स्वागत है दोस्तों। चलो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। क्लॉक आपका है घड़ी, और आज का जो टॉपिक है हमारा, आज की जो टाइप होने वाली है वो होने वाली है, सबसे पहली टाइप है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। जो घड़ी में समय दिया जाता है उसको जल में देखना और दर्पण में देखना, वाटर इमेज, ठीक है। मिरर हो गया दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, और ये हो गया जल प्रतिबिंब। आसान सा टॉपिक है, फटाफट से खत्म करते हैं इसको। प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। चलो आज मेरा बर्थडे है, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बिल्कुल आप सबके साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा ही बना हुआ है, बस आशीर्वाद के ही भरोसे मत रहना, थोड़ा सा मेहनत भी अच्छे से करते रहना, ठीक है। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम भैया, प्रणाम, प्रणाम शिष्य जी, ठीक है, ठीक है। चलो सभी का स्वागत है, सभी का। ये लास्ट में कराना चाहिए था, क्यों? कितना आसान सा टॉपिक है, फटाफट से खत्म करते हैं जल्दी से, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले टाइप पर। देखो मिरर इमेज, वाटर इमेज। मान लो कोई भी समय दिया जाएगा आपको, एग्जामिनर कह रहा है कि 4:20 हो रहे हैं, जब आप इसको दर्पण में देखोगे तो कितना समय दिखाई देगा। 4:40 हो रहे हैं तो जल में देखोगे तो कितना समय दिखाई देगा। तो बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत ही आसान सी। क्या है कि जब कभी भी दर्पण प्रतिबिंब में आपको देखना हो तो 11:60 में से दिए गए समय को घटा देना। जो भी समय आपको दिया जाएगा उसको 11:60 से घटा दो। या क्यों लिख रहा हूं? मान लो 11:60 से ऊपर का समय है, मान लो 12:45 हो रहे हैं, 12:56 हो रहे हैं, तो या आप उसको 23:60 से भी घटा सकते हैं। 23:60 माइनस का दिया हुआ टाइम, वो आपकी इच्छा है, जैसा क्वेश्चन मिलेगा उस हिसाब से हम उसको घटाएंगे। 11:60 यानी कि पूरे 12 में से घटा दो या पूरे 24 में से घटा दो, ठीक है। वाटर इमेज के लिए होता है भैया 18:30। 18:30 माइनस का दिया हुआ टाइम, दिए हुए समय को माइनस कर दो, या इसको 17:90 से घटा देना। 17:90 माइनस का दिया हुआ टाइम, ठीक है। तो ये दो चीजें नोट करनी है, आसानी से नोट भी कर लोगे और आंसर आप फटाफट से, बस केवल जोड़ने घटाने का काम रह जाएगा, जोड़ने घटाने का, ठीक है। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए बेटा, सबका प्रणाम स्वीकार कर चुका हूं, सबसे प्रणाम कर चुका हूं। अभी क्लास पर फोकस करेंगे सभी लोग, ठीक है। चलो तो 11:60 माइनस दिया हो टाइम, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, एग्जामिनर आपसे कहने लगे कि भैया गुरुजी, मतलब गुरुजी तो ना कहेगा एग्जामिनर, हमसे स्टूडेंट ही कहेगा। हम सब अगर पेपर देने जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप ही जाओगे पेपर देने, तो वो भैया आपको कैंडिडेट ही समझेगा, ठीक है। चलो तो 4 मान लो 4:40 हो रहे हैं और एग्जामिनर कहे आपसे कि भैया इसका मिरर इमेज बनाओ, एम आई यानी कि मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो आप क्या करोगे,
1160 से फटाफट से घटा दोगे। 1160 में से इसको तुरंत माइनस कर दोगे, 440 को घटा दोगे, तुरंत आंसर तैयार। 60 में से 40 गया 20 बचेगा, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। कोई दिक्कत? 7:20 हो जाएंगे। सर घटाने को बोला है, जोड़ना कहाँ है? जोड़ना भी बताऊंगा, चिंता मत करो। 7:20 ये तो हो गया मिरर इमेज। अगर आपसे पूछने लगे एग्जामिनर की वाटर इमेज भी बताओ इसी की, तो क्या वाटर इमेज निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या आपको? मैंने बताया कि भैया 18:30 से घटा दो। अब 18:30 से आप 4:40 को घटाओगे तो फिर वही बात है कि 30 मिनट में से 40 मिनट नहीं घटेंगी, है ना, नहीं घटेंगी। तो इसलिए इसको मैंने लिखा था 17:90 से घटा देना। 17:90 में से 4:40 घटा दो। 90 में से 40 गया तो 50 बचेगा, 17 में से 4 गया तो 13। ठीक है, आप 13:50 लिखो या इसको 1:50 लिखो, क्योंकि 13:50 को क्या लिखा जाएगा, 1:50। ठीक है, 13:50 लिखो या 1:50 लिखो। सर ये रिकॉर्डेड क्लास है। जी प्रभु, यस 13:50 वाले बिल्कुल सही हैं। 13:50, 1:50, 13:50 लिखो या 1:50 लिखो, बिल्कुल सही बात है, एकदम ओके। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज और बतानी है, मान लो अगर टाइम फ्रैक्शन में दे दिया जाए, आपसे कहने लगे 5:14 सही 2/7 हो रही है ना, ऐसा दे दे एग्जामिनर, फ्रैक्शन में दे दे टाइम को, तो उसको कैसे माइनस करोगे? मिरर इमेज और वाटर इमेज, इधर तो लिख लो मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, इधर निकाल दो इसका वाटर इमेज, दोनों चीजें निकाल देते हैं फटाफट से। फ्रैक्शन वाला टाइम कैसे माइनस करोगे, ये भी आसान ही है, हालांकि ये मैथ का काम है, आपको मालूम होना चाहिए, फिर भी नहीं मालूम है तो हम कराएंगे, हम किस लिए हैं यहाँ पर। मिरर इमेज कहता है 11:60 में से घटा दो, तो 11:60 ना लिखकर मैं उसको लिखूंगा 11:59 प्लस का 1 मिनट। ये 11:60 ही है अभी भी, 11:59 प्लस का 1 60 मिरर इमेज के लिए। अब घटा लो, अब घट जाएगा आसानी से। 5:14 तो ये हैं और प्लस के 2/7 ये हैं। गुरुजी ऐसे क्यों कर दिया, वो तो 14 से ही 2/7 था, उसका भी रीजन है। जैसे कि मैं आपसे कहूं ये लिखा हुआ है 1 सही 1/2, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 होता है। इस 1 सही 1/2 का अर्थ ये भी होता है कि हम इसको 1.5 लिख दें, है ना। इस 1 सही 1/2 का अर्थ ये भी होता है कि 1 प्लस का आधा अर्थात 1.5, अभी भी तो 1.5 ही है वो। तो इसको लिखने का अलग अलग तरीका है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस हाफ, है ना, तब भी वो 1.5 ही है, 1.5 ही है। ठीक है ना, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तीनों ही प्रारूप उसके सही हैं। तो इसलिए मैंने इस 14 सही 2/7 को लिखा 14 प्लस का 2/7, आ गया प्लस, आ गया प्लस। ठीक है, ठीक है। अब आप माइनस कर सकते हो बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से माइनस कर देना। 1 में से 2/7 घटाओगे तो 7 एकम 7, 7 में से 2 गया तो 5/7 रह जाएगा, 5/7। भाई अगर जिसको घटाना नहीं आ रहा हो अलग घटा लेना। 1 में से आपको 2/7 घटाना है तो कैसे घटाते हैं बेटा, एलसीएम लेकर, एलसीएम लेकर। इसके नीचे 1 है, 1 7 7 हो गया, 7 एकम 7 तो 2 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाओगे तो 5/7 ऐसे आया ये। ठीक है, ये जो मैंने घटा के लिखा वो कैसे लिखा वो आपको यहाँ पता चल गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से देखो अगला सवाल और इसका आंसर आप मुझे बता दो, यहाँ घटा कर तो मैंने बता दिया। ठीक है, चेक करो जल्दी से। 1 में से 2/7, 7 एकम 7, 7 में से 2 गया 5/7, 59 में से 14 घटाया जा सकता है, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और इधर 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। 11 में से 5 घटाओगे तो 6 बचेगा, तो 6:45 सही 5/7, 6:45 सही 5/7। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आदित्य रावत, ठीक है बेटा, काट नहीं सकते इनको, मतलब
काटना क्यों, जब मतलब क्वेश्चन को हार्ड क्यों करना जब आसान हो सकता है? तो बताओ जल्दी से, ठीक है ना? तो ऐसे आप कर सकते हो फटाफट से सॉल्व। ऐसे ही इधर निकाल सकते हो वाटर इमेज। तो वाटर इमेज के लिए 18 30 लिखाया है, या फिर उसको भैया 18 30 को 29 + 1 लिख लेना, है ना? जो 18 30, क्योंकि अगर ये 14 है, अगर ये 30 से ज्यादा होता तो 17 90 से घटाता। अब मैं क्या करूंगा, इसको 18 29 + 1 30 ऐसे कर लूंगा अब मैं, ठीक है? तो घटा लो भैया, 14 से ही 2/7 है तो 5 तो यहां पर लिखूंगा, और 14 यहां पर लिखूंगा, प्लस का 2/7 यहां पर लिखूंगा। अब घटा दो, काट पीट कर लो भैया। एक में से 2/7 घटाओगे तो 7 एकम 7, 7 में से 2 गया तो 5/7 तो ये रह गया 5/7। 9 में से 4 गया तो 5 यहां बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 यहां बचेगा, 18 में से 5 गए तो भैया 13 बचे। तो 13 सही, 13 बजकर 15 सही, 15 से ही 5/7 लिखो, या उसको लिखो 1 बजकर 15 मिनट और 5/7 मिनट और, यानी कि 15 से ही 5/7 मिनट। चेक कर लो किसी को कोई दिक्कत है या नहीं, एक बार खुद से देखो जरा ध्यान से। चेक करो। ये टाइम घर बता दिया तो घर वाले नहीं, आता है बेटा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा फ्रैक्शन वाला आता है, इसलिए मैं करा रहा हूं। 17 90 क्यों घटा रहे हो? 17 90, 17 90 से घटा लो, कौन मना कर रहा है? आप ऐसे घटा लो, लो 17 89 +1। अब फिर वो 60 मिनट से ऊपर आएंगे, फिर 1 घंटा इधर भेजना पड़ेगा, वो तो वही बात पड़ेगी, है ना? आप घटाओगे भैया 5:14 सही 2/7, घटाने जाओगे, एक में से 2/7 तो ये 5/7 रह जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया तो 7, और 17 में से 5 गए तो 12, 12 75 5/7 आएगा, 12 75/7 आएगा। भाई यहां ध्यान से देखो, ये जो 75 सही 5/7 है ना, इसमें से आप 1 घंटे को इधर ले जाओ, इसमें से आप 1 घंटे को इधर ले जाओ, और पूरा 1 घंटा इधर चला जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, और ये रह जाएगा 15 मिनट, 15 से ही 5/7, 15 से ही 5/7, ठीक है? तब भी वही चीज आएगी, फिर उसको बड़ा क्यों करना, है ना? अगर वो ये समय 30 मिनट से ऊपर होगा तब मैं इसमें से घटाऊंगा, 17 90 में से, उसकी जरूरत तब पड़ेगी, ठीक है? चलो, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, टाइप समझ में आ गई होंगी। दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों मैंने आपको बता दिया, मिरर इमेज और वाटर इमेज के लिए क्या करना है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दोनों टाइप पर 2 2 3 3 एग्जाम्पल हैं, जल्दी से हम सॉल्व करते हैं, फिर अगली टाइप की तरफ मूव करते हैं। इसी घड़ी में 8:54 हो रहे हैं, उस घड़ी को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? 17 89 60 भी तो कर सकते हैं, पागल हो रहे हो क्या? 17 89 60, बुद्धि चल गई है क्या? मतलब जो तुमको रास्ता ऐसे बता रहा हूं कि ऐसे जाना है, तो उस पे भी तुम ऐसे जाओगे, ऐसा घूम के। कोई चीज सीधी सीधी बता रहा हूं कि भाई ऐसे चलो, ऐसे चलो, ना जी, हम तो ऐसे जाएंगे, हम तो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे घूम के फिर यहां आएंगे। तुमसे बहुत क्या ही बताऊं। 8:54 है, दर्पण बताना है तो 11:60 हो गया जी, 11:60, 8:54, फटाफट से सॉल्व, 2 सेकंड में सॉल्व। 60 में से 54 घटाओगे 6 मिनट बच जाएंगी, 11 में से 8 घटा दोगे 3 रह जाएगा, 3:06, 3:06। वेरी गुड, सबका एक तरफ से आंसर बहुत ही सुंदर, 3 6 3 6 3 6। अगला क्वेश्चन तुरंत आपके सामने, अगला क्वेश्चन तुरंत आपके सामने है, जल्दी से बताइए फटाफट से। 2:43 हो रहे हैं,
2:43, 2:43, 2:43, 11:60, 11:60, 11:60, क्योंकि आपसे दर्पण प्रतिबिंब की ही बात कर रहा है। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में इतना समय हो रहा है तो वास्तविक समय, बात वही है। ठीक है, तो 11:60 से 2:43 को घटा दो। अब की बार वास्तविक पूछा है तो उल्टा करना है, तो बात तो वही है ना। तो 60 में से 43 घटाऊंगा, 10 में से 3 गया 17, तो इधर रह गया 17 मिनट। 11 में से 2 घटाओगे तो 9, 9:17, 9:17। ये 8:17 किसका आ रहा है? फिर घटाने में गलती चल रही है। ठीक है, 18, 30 और 17, 90 एक ही बात है बेटा। वो 18, 30, 17, 90 का अर्थ समझ रहे हो क्या है? 18:30 लिखो या उसको 17, 90 लिखो। क्यों क्यों लिख रहा हूं ये समझो। अगर मैं 1 घंटा इधर पहुंचा दूं, 1 घंटे पूरा इधर पहुंचा दूं, तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट, और 60 इधर चली जाएंगी तो 90 ना हो जाएगा? 30 और 60 90, और 18 में से 1 घंटा घट गया तो इधर 17 रह गए। तो वो 18:30 लिखो या 17:90 लिखो, एक ही बात है वो। ठीक है, वो बस घटाने का तरीके को आसान करने के लिए ऐसा किया जाता है कि ताकि आपको घटाने में आसानी हो, इसलिए वो मैं लिखता हूं। नेक्स्ट, 11:47 से ही 6/13 को जब आप दर्पण में देख रहे हैं तो ये समय दिखाई दे रहा है। वास्तव में कितने बज रहे होंगे बताओ जरा। बताओ बताओ बताओ, बहुत स्पीड के साथ बता दो। मैंने अभी 1 महीने से तैयारी स्टार्ट की है भाई। शुरुआत से सारी चीजों को करते आओ, शुरुआत से सारी चीजों को करते आओ। 11:47 से ही 6/13, तो मैंने बताया 11:60 से घटा दो, 11:60 से घटा दो, है ना। कितना? 11:47। अब 47 फ्रैक्शन में आ रहा है तो इस 60 को लिख लूंगा 59 प्लस का 1। 59 प्लस 1 60 ही होते हैं। इसको लिख लेंगे 47 प्लस का 6/13। घटाना, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 1 में से 6/13 घटाऊंगा तो 13 एकम 13, 13 में से 6 गया तो 7, 7/13। 59 में से 47, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ठीक है, 11 में से 11 घटाओगे तो 0 बचेगा। अब कहोगे 0:12 सही, है ना। 0:12 सही 7/11 हो रही है, तो 0 तो कोई समय होता ही नहीं है ना। तो 0 नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे? 12। क्यों लिखेंगे उसको 12? क्योंकि भाई 0 नहीं होता। मान लो 12 बज रहे हैं, 12 के बाद क्या बजता है? 1 बजता है, तो 1 से पहले क्या होता है? 0। तो 0 को या तो 12 बोलो या 0 बोलो, वो एक ही बात है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 12:12 सही 7/13 मिनट। यह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये लिखा मिलेगा आपको, 12:12 सही 7/13। ठीक है ठीक है ठीक है। एक कह रहा वास्तविक समय पूछा है तो ऐड नहीं होगा। भाई साहब तुम जो हो ना, तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है इस मतलब इस संसार में तुम्हारी टक्कर लेने वाला कोई इंसान नहीं है। मैं तुमसे कहूं मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास 10 रुपए हैं। मैंने तुमसे कहा कि मैंने खर्च कर दिए भैया 3 रुपए, तो बचे कितने? बचे कितने? बचत कितने बचे? 10 में से 3 घटा दोगे, 10 में से 3 घटा दिए तो 7 रुपए बचे। यस और नो? 10 रुपए थे मेरे पास, कुल मेरे पास थे 10 रुपए। मैंने खर्च कर दिए 3, तो बचे कितने? 7। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे पास अब मैं बाजार गया 7 ही रुपया रह गए मेरे पास, तो मैंने कितने खर्च कर दिए?
तो 10 में 7 जोड़ोगे क्या है? 10 में 7 जोड़ोगे? अरे 7 घटाओगे ही तो 3 रुपए। तो ये भी वही चीज है कि ये तो आपका फॉर्मूला, ये हो गया टाइम जो दिया है। अब चाहे तो वास्तविक समय देके दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले, या दर्पण प्रतिबिंब देकर वास्तविक समय पूछ ले, काम तो वही है कि 10 में से ही घटाना है, 10 में से एक चीज को घटाना है ना, 10 में से एक चीज को घटाना है कि 10 में से या तो इसको घटा लो ये आ जाएगा, और 10 में से अगर इसको घटा लोगे तो ये आ जाएगा। हद है भाई, बिल्कुल ऐसे समझाना पड़ता है जैसे मैं दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ऐसे ही है क्या? ये कह रहा कि जी वास्तविक समय पूछा है तो ऐसे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सुधर जाओ। अगला सवाल, जल प्रतिबिंब। 2360 से भी घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, आप घटा सकते हो। जल प्रतिबिंब पूछा है तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या है? 1830, और मैंने बताया जब ये 30 मिनट से बड़ा हो तो 1790 से घटा लेना। तो डायरेक्ट ही मैं इसको 1790 से घटाऊंगा, 1790 माइनस दिया हुआ टाइम 53, डायरेक्ट घटाऊंगा डायरेक्ट। 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 17 में से 9 गए तो 8 बचे। क्या आपका आंसर इतना आएगा? हाँ करो गलत, खूब करो गलत, खूब करो गलत। 8 बज गए 77, ओहो लक्ष्य शर्मा, 8 बजकर 77 मिनट निकाल दी इसने। कौन सा गणित लगा दिया यही पता नहीं है। एक कह रहा 8 बजकर 7 मिनट, एक कह रहा 7 बजकर 37 मिनट। बहुत सुंदर। जोड़ने घटाने में भी गलती हो रही है। ये बाकी तो ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो सही दे रहे हैं आंसर उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है इनसे जो गलत दे रहे हैं। तुम जो गलत दे रहे हो ना, तो तुम सोच सकते हो कि तुम कहां चल रहे हो अभी फिलहाल में। चलो भाई, 2042 फटाफट से बताओ। जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर, फटाफट से बता दो आपका आंसर क्या होने वाला है। सतेंद्र सिंह बेटा, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में अगर ये आपको नहीं मिलेगा तब आप -1 करोगे, है ना। वैसे बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो चीज आपको दे, है ना। 2042 है तो आप क्या करोगे भैया, 1790 से घटा दोगे, 1790 से घटा दो 2042। अब 2042 क्यों लिखूं? क्योंकि 17 में से तो 20 घटेगा नहीं, नहीं घटेगा ना, तो 20 को लिखा जा सकता है 12 और 8 20, 842। समझ रहे हो मेरी बात को? 12 से कितना ऊपर है ये 20, इसको 12 प्लस 8 बोलते हैं ना 20, तो अब इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहां 8 लिखा। अब घटा दूंगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 17 में से 8 गए तो 9 बचेंगे, 9 बजकर 48 मिनट। जब ऑप्शन में 9:48 ना मिले तब आप 8:48 दे सकते हो, तब -1 करना है, वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। और वो बहुत कम चांस है कि आपको 9:48 ना दे, ऑप्शन में 9:48 दे रहा है तो इसी को आप टिक करोगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट, 7:46 से ही 4/11 घटा दो। जल प्रतिबिंब 7:46 सही 4/11, 4/11 है, घटाओ। सत्रह 90 यानी कि 89 प्लस का 1, 90 होते हैं, 89 प्लस का 1, 7:46 सही 4/11। घटाने में कोई दिक्कत हो तो बताओ।
बता चुका हूं ऊपर एग्जाम्पल पे। 1 में से 4/11 घटाओगे तो 11 एकम 11, 11 में से 4 घटाऊंगा तो 7/11, तो ये रह गया 7/11। ऐसे ही घटा दे करो, 11 में से 4 गया 7/11। 9 में से 6 गया तो इधर बचेगा 3, 8 में से 4 गया तो इधर बचेगा 43, 17 में से 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, तो 10:43 सही 7/11। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, 10:43 सही 7/11। चलो वेरी गुड, टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है एंगल बेस्ड वाला, ठीक है ना। अगला टॉपिक है हमारा फाइंड द एंगल, कोण ज्ञात करना। समय दिया जाएगा, है ना, कोण आपको निकालना है, ज्ञात करना। कोई भी समय आपको दिया जा सकता है कि 4:20 हो रहे हैं, 5:40 हो रहे हैं, 6:17 हो रहे हैं, 3:11 हो रहे हैं, 5:85, 85 तो नहीं सॉरी, 5:15 हो रहे हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। चलो फाइंड द एंगल, कोण ज्ञात करना। तो उसके लिए क्या है, मान लो कोई भी समय आपको दिया जाएगा, टाइम आपको दिया जाएगा, कुछ भी समय दिया जा सकता है ना, कुछ भी समय दिया जा सकता है। मान लो मैं आपसे कहने लगूं भैया 4:26 हो रहे हैं, 4:26 हो रहे हैं, तो एंगल बताओ, है ना, इस तरीके से। किसी घड़ी में 4:26 हो रहे हैं तो घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करो। तो उसके लिए फॉर्मूला है भैया, क्या है फॉर्मूला वो नोट कर लेंगे बस। थीटा, थीटा यानी कि इसको बोलते हैं कोण, एंगल लिख लेना। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस का 11/2m, या बहुत से बच्चे इसको दूसरे रूप में लिख लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। थीटा इज इक्वल टू 60h माइनस के 11m/2, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। एक बात याद रखना, कोण कभी भी माइनस में नहीं होता, है ना। इस फॉर्मूले के बाहर लगा हुआ होता है मॉड्यूलस, और इसका अर्थ है कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी प्लस की हो चाहे वो माइनस की, वो बाहर आकर प्लस की ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एंगल कभी भी माइनस में होता नहीं है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला चुपचाप घटा देना बिना किसी आवाज के, ठीक है। तो कर दो भैया, 30 गुणा h, h का अर्थ होता है आवर, घंटे, ये होती है मिनट। h का अर्थ क्या होता है, h का अर्थ होता है आवर, h इज इक्वल टू आवर अर्थात घंटे, जितने घंटे दिए होंगे आपको, ठीक है। और m का अर्थ होता है भैया, m का अर्थ होता है मिनट, जितनी मिनट दिए आपको, जितनी मिनट दिए आपको वो नोट कर देना फटाफट से। 30 गुणा 4 माइनस के 11/2m, मिनट कितनी दिए हैं, 26 दिए हैं, तो 2 से 26 कट जाएगा 13 बार, 30 चौका 120 होते हैं, माइनस 11 तिया 33, हासिल गया 3, 11 एकम 11 और 3 14। अब छोटा ये है बड़ा ये है, तो कोण कभी भी माइनस में होगा नहीं, तो बड़े में से छोटा घटा देना, क्योंकि मैंने बताया फॉर्मूले के बाहर क्या लगा होता है, मॉड्यूलस, ऐसे। तो 143 में से 20 घटा दूंगा 120, तो 23 डिग्री क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा 23 डिग्री, 23 डिग्री आंसर होगा। इसमें रखो, इसमें रख लो, मर्जी आपकी है, जो आपको सही लगे। 60 गुणा कितने लिखोगे, 4, माइनस के 11 गुणा 13 और बटे में 2, 6 चौके 24, 240 माइनस के 143 बटे 2, घटा कर लिख देना, है ना। सॉरी, 11 गुणा 26 है, 13 क्यों लिखा है मैंने, सॉरी, इसको 26 कर लेना भाई, ये 26, ग्यारह गुणा में 26, काट पीट करके आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा।
चलो बढ़ जाओ आगे की तरफ। 7:20 दिया है, एंगल फाइंड करो। नीचे दिए गए समय में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो। 7:20 हो रहे हैं तो एंगल बताना है कितना होगा। अगर किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं तो एंगल कितना होगा। 7:20 हो रहे हैं, 7:20 हो रहे हैं। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बता दो। 30 × 7 है ना। थीटा इज इक्वल टू होता है 30h माइनस का 11/2 एम कितनी है 20 है जी। 30 × 7 = 210 होते हैं, माइनस 2 से कट जाएगा 10 बार, 11 धाम होता है 110, 210 में से 110 घटाओगे पूरा 100 डिग्री। आसान है टाइप, ये भी तो आसान ही है, अभी आसान ही है सारी टाइप। ठीक है चलो, कोई भी समय दिया जाएगा, कोई भी समय दिया जाएगा, फटाफट से आंसर निकाल लोगे आप, तुरंत आंसर निकाल लोगे। आंसर क्यों नहीं लिखे, आंसर इसलिए नहीं लिखे, अभी केवल बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, आंसर भी लिखे मिलेंगे आपको। ठीक है आंसर निकाल तो रहे हैं, ऑप्शन की क्या जरूरत है आपको, करो ऐसे ही सॉल्व। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ एंगल निकालने जाओगे, या मान लो मैं इस सवाल की ही बात करूं, पिछले सवाल की, ये आपने एंगल निकाला 100 डिग्री। अब 100 ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा आपको। शॉर्टकट बताओ यार गुरुजी। अब इससे क्या शॉर्टकट बताऊं जो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इससे भी कोई शॉर्टकट है? 10 सेकंड मुश्किल से लग रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चेक करो जल्दी से। अगर मान लो ये वाला एंगल आपको ना दिया जाए, मान लो 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री का अर्थ क्या हुआ कि ये तो 7 से थोड़ा सा आगे होगी घंटे वाली सुई, और ये 4 पर होगी, यानी कि ये इस तरीके से आपको जो एंगल दिया है वो दिया है 100 डिग्री का। ये वाला एंगल है 100 डिग्री। ये हो गया आंतरिक कोण। मान लो ये ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर ये बाहर वाला दिया जाएगा, है ना। बाहर वाला बाह्य कोण, बड़ा कोण, ये छोटा कोण वो बड़ा कोण। तो उसको क्या करते हैं, 360 से 100 को घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 260, है ना। ये भी पूछा जा सकता है, ऊपर वाला बाहर वाला। ठीक है तो ये 260 भी हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है क्वेश्चन था हमारा ये, चेक करो। पांच 58, 30 × 5 लिखोगे, माइनस के 11/2 एम लिखोगे, 58 यानी कि 2 से काट दोगे 29 बार कट जाएगा। 30 × 5 = 150 हो गए, माइनस 11 99, हासिल गया 9, 11 दूनी 22 और 9 31। 319 में से ये घटा दूंगा, 9 तो ये बचा, 6 ये बचा, 1 ये बचा, 169 डिग्री। अब 169 नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो दूसरा 360 माइनस का 169 घटा के लिख देना। ये आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 191 डिग्री। तो वो डिपेंड करता है कौन सा वाला ऑप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि कौन सा विकल्प में दिया गया है। ठीक है, या तो ये दिया जाएगा या वो दिया जाएगा। कोकना भी ऊपर कौन है? विनीत कह रहा है कि भैया सर आप एक बात बताओ, आपको पता है तो
ना कि आप यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहे हो, कभी कांस्टेबल का याद हो, क्वेश्चन को देखकर बच्चों वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा ठीक है, तुमको बच्चों वाली फीलिंग आ रही है, आएगी आएगी, तुमको यूपीएसआई वाली फीलिंग भी आएगी, रुक जाओ। अभी तो ये टाइप तो आसान ही है, इसलिए बच्चों वाली फीलिंग आ रही है। अब छुड़वा दूं क्या इस टाइप को, फिर छुड़वा दूं क्या फिर इसे? आएगी, यूपीएसआई वाली फीलिंग भी आएगी, रुक जाओ। चैप्टर अभी 6-7 दिन चलेगा, 1-2 दिन का टॉपिक नहीं है, 6-7-8 दिन तक भी चल सकता है। रुक जाओ थोड़ा सा, अभी रुक जाओ, बताऊंगा तुम्हें। जब स्लो और फास्ट चलेंगी ना घड़ी, जब तुम्हारे तोते उड़ेंगे। थीटा इज इक्वल टू 30h -11/2m, 38। 2 से काट दोगे 19 बार, 30 धाम 300, माइनस के 1199, हासिल गया 9, 11 कम 11 और 9 20, घटा दोगे कितना रह जाएगा? 91 डिग्री। 91 डिग्री, 91, 91 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, कर लोगे खुद से, मैं नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन भी खुद से ही करोगे, मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना? करोगे आप खुद से ही, दोनों तीनों क्वेश्चनों को आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। होमवर्क है, ये भी खुद ही करोगे, मैं नहीं बता रहा। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। 7:39 पर बताओ एंगल, एंगल बताओ फटाफट से। 7:39 एंगल बताओ। 7:39 पर एंगल बताओ। एक तो ये हो गया, दूसरा और ले लो। 7:39 हो गया, निकालो फटाफट से 7:39 का दूसरा लिख लो। 4:24 सही, 1/3 एंगल बताओ। पता चलेगा, करो पहले 7:39 का निकालो। 60h और 30 वाले में क्या अंतर है? तुम्हें क्या मतलब उस चीज से? कोई सा एक फॉर्मूला यूज कर लो, एक ही बात है। अरे 3 में 4 की गुणा करो या 4 में 3 की गुणा करो, आना तो 12 ही है। मैंने ये लिखाया थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस का 11/2m। मैंने दूसरा लिखाया था थीटा इज इक्वल टू 60h माइनस का 11m/2। जब आप इस 2 का भाग एक 60 में दोगे 30 आएगा, नहीं आएगा? और 2 का भाग 11 में दोगे तो 11/2। उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद यही चीज आती है। अब उसको ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है। जब 2 से इस 60 को भाग करोगे 30 आएगा, और 2 से 11 को भाग करोगे तो 11/2 आएगा। उसको अलग अलग करके लिख लो या एक साथ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 30h, 30 × 7 माइनस का 11/2m आ गया 39। अब आएगा आंसर पॉइंटों में, क्योंकि फ्रैक्शन कटने वाला नहीं मिलेगा, नंबर जो है कटने वाला नहीं मिलेगा। 7×21 210 हो जाएगा, माइनस 1199 होते हैं, हासिल गया 9, 11×33 और 9 हो जाएगा 42/2 करूंगा, 2 से भाग कर लूंगा। 210 माइनस के 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 214.5। अब घटा दो इसको, अब घटा दो इसको फटाफट से, घटा तो सकते ही हो, इतनी तो उम्मीद मैं करता हूं कि घटा लोगे। जल्दी से बताओ। ठीक है, बड़े में से छोटा घटा देना, ये 214 है वो 210 है, तो 4.5 रह जाएगा, 4.5 डिग्री ये रह गया। 7:39 पर कितना रह जाएगा? 4.5 डिग्री का एंगल, 4.5, 4.5। ठीक है, देखो जरा
4:24 सही, 1/3 पर एंगल बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। यहां एंगल जो होने वाला है वो कितना होने वाला है? थीटा इज इक्वल टू क्या? 19 सही, 1/2 आ गया, 19.5। अरे वाह। शिवम बेटा, किसी दिन क्लास में कुछ समझ में आया है? मैं जब भी तुम्हारा कमेंट देखता हूं बस एक ही चीज दिखाई देती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी आया है किसी क्लास में समझ में कुछ? वो बताओ। चार चौबीस सही, 1/3 है, तो इसको लिखा जा सकता है 4:24 × 72 और 1 73/3। कोई दिक्कत तो नहीं है? सही बटे को बटे में ऐसी तो बनाते हो, 24 दूनी 48, 24 × 72, 72 प्लस का 1 73/3। अब रख दो, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस का 11/2 एम। एम कितनी है? 73/3 है जी। 30 चौका 120 होता है जी। 11 तिया 33 होते हैं, हासिल गया 3। 11 सत्ते 77 और 3 हो जाएगा 80, और नीचे आ जाएगा 6। भाग करूंगा 120 माइनस के 6 एकम 6, 2 रह गया 20, 6 तिया 18, फिर 2 रह गया 23 हो जाएगा, और 6 तिया 18, और 23 में से 18 घटाऊंगा 5, और 50 हो जाएगा। 6 अट्ठे 48, और 6 तिया 18, इतना आएगा। अब इसको घटा लो, अब इसको आप घटा दोगे, यहां पॉइंट में निकाल दोगे, फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा भैया, उम्मीद है। चेक करो और अपना आंसर बताओ। इसको घटा के लिख ही सकते हो भाई, बड़ा कौन सा है? यही तो बड़ा है, 133 और वो 120 है, तो 33 में से 20 घटाओगे तो 13 ही रह जाएंगे, है ना। 3 3 में से 13, तो यहां रह गया 13.83 डिग्री। बस इतना लिख दोगे, काम खत्म। ठीक है, चलो। 112 डिग्री किसका आ रहा है? ये 112 कैलकुलेशन करनी है, किसी भी रास्ते से कर लो, मर्जी आपकी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा। करना आपको ये सब कुछ सॉल्व, कैलकुलेशन रास्ता मैंने बताया, कैलकुलेशन तो तुम ही करोगे ना एग्जाम में, मैं थोड़ी ना करूंगा। आपको करनी, आप जैसे कर सकते हैं, जो भी आपको रास्ते पता हो कैलकुलेशन करने के, वो आप करो। ठीक है, मान लो समय ऐसा दे दिया जाए, टाइम ऐसा दे दिया जाए, 5 बजकर 5 बजकर 40 मिनट 40 सेकंड हो रही है ना। तो एंगल बताना, मतलब कि समय है 5:40 मिनट 40 सेकंड। यहां एंगल बताना है, यहां थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यहां एंगल बताना है कि यहां थीटा कितना होने वाला है। चेक करो जल्दी से। 5:40 मिनट 40 सेकंड। करो सॉल्व, कैसे कर सकते हो? चीज तो वही है, वो आपके पास थीटा इज इक्वल टू भैया 30h माइनस का 11/2m होता है। गुरुजी आपने तो मिनट बताया, सेकंड का तो बताया ही नहीं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमने सेकंड का आपको बताया नहीं है तो आप क्या करोगे भैया, आप क्या करोगे, इस सेकंड के मिनट ही जो बना लो,
5:40 हैं और 40 सेकंड है, तो 40 सेकंड के बना दूंगा मिनट। काट पीट कर लोगे, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। 5:40 तिया 120 और 2 122/3 हो जाएगा। अब आप ऐसे कर सकते हो जैसे अभी कराया था आपको, जैसे अभी कराया था। ठीक है, चलो तो 30 गुणा 5 लिखोगे, माइनस के 11/2 मिनट कितनी है भैया, 122 है और नीचे 3 है। कर लो 30 पंजे 150 हो जाएंगे, माइनस 11 दूनी 22 हासिल गया 2, 11 दूनी 22 और 2 24 हासिल गया 2, 11 कम 11 और 2 13 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 150 में से ये घटाऊंगा, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, 2 बचा, 22 हो जाएगा और 6 तिया 18, 4 बचेगा, 6 छिंग 36। इतना ही देख लो, बस इतना ही लिख लो, काट पीट कर दो फटाफट से, जल्दी से बता दो फटाफट से काट पीट करके। पिछला वाला सेकंड वाले से करवा दो सर। अच्छा, तुमको सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ठीक है, उससे करवा देते हैं। ये तो घटा ही लोगे, अब तो मैं तो घटाने वाला हूं नहीं भाई। ये 223 है, ये 150 है, 50 तो ये हो गए, 23 ये हो गए, तो यानी कि 73.6 हो जाएगा। 73.6 डिग्री है ना, 73.6 डिग्री। अब ये बच्चे कह रहे हैं कि पिछले वाले को दूसरे तरीके से बता दो। इसको कर लो चाहे इसको कर लो, एक ही बात है, किसी को कर लो दूसरे तरीके से। तो दूसरे तरीके से यहां कर लो भैया, नो प्रॉब्लम। चलो 60H, H कितना दिया है 4, माइनस 11M, मिनट कितनी दी है भैया 73/3, 73/3 और बटे में भी क्या है 2 है। अब ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा ना, तो 3 की गुणा इसमें और हो जाएगी, तो 6 चौक 24, 3 72, 720 आएगा, माइनस 11 तिया 33, 11 सत्ते 77 और 3 80, 803 और बटे में रह जाएगा 3 दूनी 6, घटाऊंगा तो ऊपर बचा 3 और इधर 10 में से 2 गया तो 8, 83/6, 83/6 करूंगा तो 6 कम 6 आएगा, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 6 तिया 18 आएगा, 5 बचेगा 50, 6 48 आएगा और फिर 6 तिया 18, यही आएगा। कैसे भी कर लो सॉल्व, उससे कोई अंतर नहीं आने वाला, बस कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। 60H लिखोगे माइनस 11M बटे में 2 लिखोगे, तो ये जो नीचे का 3 है वो इधर एलसीएम लेके गुणा में इधर भी जाएगा, तो 6 चौके 24 होते हैं, 240, 240 तिया कितने हो जाएंगे 720, 11 में 73 की गुणा करूंगा 803 आ जाएगा। जो बटे में 3 आ रहा था वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि सेकंड बटे नीचे आ जाएगा, 6 2 तिया 6 हो जाएंगे। घटाने के बाद 83 बचेगा, 6 से भाग कर दोगे इतना आ जाएगा। ठीक है, काम खत्म होता है, काम खत्म होता है। टाइप मेरी तरफ से तो खत्म है, जो टाइप इसमें बन सकती हैं, जो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो, नोट कर लो और मुझे आंसर लिख देना आप सभी लोग, ठीक है। 3:24 3:24 24 मिनट और 20 सेकंड हो रहे हैं। तो एंगल बताओ फटाफट से, कोण बराबर क्या, दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है वो कितना होगा। दो टाइप खत्म हो चुकी है, मिरर इमेज, वाटर इमेज और फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना। कल चलेगी दूसरी टाइप, जहां से एंगल दिया जाएगा और आवर यानी कि घंटे दिए जाएंगे, मिनट आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन में क्या होगा कि आपसे बोला जाएगा कि भैया 3 और 4 बजे के बीच 40 डिग्री का कोण कब बनता है, 5 और 6 के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनता है, 6 और 7 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है। वो चलेगी कल की क्लास में, कल नहीं सॉरी मंडे को। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उम्मीद है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना,
ना होगा तो मैं तो कराऊंगा ही फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 0.83 को कम क्यों नहीं किया, क्या कह रहे हो भाई? पागल हो यार, इसमें से इसको घटा दो ना डायरेक्ट, क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे सोमवार में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।